हेलो स्टूडेंट्स। हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हम बोर्ड कंटेंट, सीबीएसई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक था मिक्सचर और एज पर एनसीईआरटी आज हम नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे सॉल्यूशन। तो लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसके अंदर हम आर्टिकल लेके चलेंगे मिक्सचर और सेकंड पार्ट हमारे पास आता है इसके अंदर सॉल्यूशन। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नाइन्थ क्लास के अंदर इस टॉपिक के बारे में जितना आप पढ़ते हैं, टेंथ क्लास में जब आप जाएंगे तो इसी टॉपिक से रिलेट हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम पढ़ते हैं आगे चल के जिसके अंदर हम मोलरिटी के बारे में पढ़ते हैं, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ओके। और मोल कंसेप्ट जो है वो इस सारा का सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमें जितना अच्छा क्लियर होगा नाइन्थ क्लास में, टेंथ में, फिर उसके बाद 11th क्लास में जो हम जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर इसी से बिलोंग है। और 12th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 इसी से बिलोंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको। तो एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखें अपने पास, तो एनसीईआरटी के सेक्शन में ये अपने पास चैप्टर है, ये अपने पास है 2.2 और टॉपिक का नाम है व्हाट इज ए सॉल्यूशन। तो आई थिंक आप लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होंगे और हम इसी आर्टिकल को आगे सेट करते हैं। कम टू द बोर्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया दूंगा, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी में चलेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या है। मतलब हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है या हम सॉल्यूशन किसे कहेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर। और मिक्सचर किसका होता है? ऑफ टू कंपोनेंट्स। कोई दो कंपोनेंट होते हैं और वो दो कंपोनेंट्स जो है कंबाइन होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है टू कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो दो कंपोनेंट में एक सोल्यूट होता है और दूसरी क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट। ये दो कंपोनेंट मिलके किसका बनाते हैं? सॉल्यूशन को फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हमने लिया एक एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट कौन से होंगे बताइए फटाफट। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स इन ए शुगर सॉल्यूशन? वन इज शुगर, शाबाश, रिस्पॉन्स है। एक हमारे पास होता है शुगर, ओके। और सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है? वाटर। क्लियर। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में से सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है? शाबाश। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन रहता है, आप अपने जवाब जो है ना चैट बॉक्स के थ्रू डालिए बेटा। शाबाश, रिस्पोंड कीजिए। गुड। ओके। सपना ने बताया है कि, और संजना ने बताया है कि शुगर जो है वो हमारे पास होता है सोल्यूट और वाटर जो होता है वो होता है हमारे पास सोलवेंट। चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन और आप लोगों से, इसमें से किसकी अमाउंट लेस है और किसकी अमाउंट मोर है? ये सोल्यूट हुआ, ये सोलवेंट हुआ। तो बताइए इन दोनों में से किसकी अमाउंट लेस होगी और किसकी अमाउंट मोर होगी? शाबाश, गुड। प्रियांशु ने बताया शुगर हैज ए लेस अमाउंट। संजना ने जवाब दिया है। तो शुगर की अमाउंट क्या होती है? लेस अमाउंट होती है, ठीक है। और इसकी अमाउंट क्या होती है? मोर अमाउंट होती है, मोर अमाउंट होती है, ठीक है। तो अगर अब हम इसको डिफाइन करें तो वो डेफिनेशन हमारे पास अब क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, आप लोग भी क्लियर हो कि ए सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम इसको डेफिनेशन को लिखें कि सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर इन विच, क्या होता है उसके अंदर? इन विच सोल्यूट एंड सोलवेंट
solute and solvent are in a proportion, मतलब उन दोनों का एक प्रोपोर्शन होता है, एक अनुपात होता है, और उसी के अंदर दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं हमारे पास सॉल्यूशन। तो अपनी एनसीईआरटी में काफी इससे रिलेटेड एग्जांपल हैं, और उन एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास लाइन टू लाइन आते हैं, तो हमारे पास हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल बता रखा है लेमोनेड, सोडा वाटर। ये लेमोनेड क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमोनेड? ओके, ओके, लिक्विड गैस सभी डिजोल्व हो सकते हैं। तो लेमोनेड के बारे में बताया, नींबू की शिकंजी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमोनेड बोलते हैं। ये शिकंजी होती है उसको हम लेमोनेड बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास कहता है कि जरूरी नहीं कि हम सभी को लिक्विड में डिजोल्व करें, कोई गैस में भी डिजोल्व हो सकता है, कोई सॉलिड में भी डिजोल्व हो सकता है। तो हमारे पास काफी अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड के भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम अलॉय बोलते हैं, गैस के भी सॉल्यूशंस होते हैं जैसे एयर। तो देर इज होमोजेनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट्स द सेम थ्रू आउट। This shows that particles of sugar or salt evenly distributed in the solutions. अब एक अलॉय के बारे में बता रहे हैं, गाड़ियों में लगा होता है ना टायर, अलॉय मिक्सचर होता है किसका, 2 और मोर मेटल्स, या मेटल एंड नॉन मेटल, इनका मिक्सचर होता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। ठीक है। एक बात आप लोगों को ध्यान होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रास जो है उसके अंदर मिक्सर है किसका, 30% जिंक होता है और 70% क्या होता है, कॉपर। और ब्रास हमारे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस या डीपीपी होंगी उनके अंदर हमसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा काफी एग्जांपल्स हैं जिनको हम इसके अंदर लेके चलेंगे। जैसे ये मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को हम सोल्यूट कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है इसके अंदर, सोलवेंट होता है। एक की लार्जर अमाउंट होती है जो हम बता चुके हैं जिसको सोलवेंट कहेंगे, और जिस कंपोनेंट की लेस अमाउंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। तो ये पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो उन एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे हम। अब हमारे पास देखो एक एग्जाम्पल है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। एग्जाम्पल आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन होता है और शुगर सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा, और वाटर जो होता है क्या होता है इसमें, सॉल्वेंट। ये पॉइंट आपको क्लियर है? सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये टिंचर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं हम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है उसके अंदर आयोडीन को हम किस में मिक्स करते हैं, एल्कोहल के अंदर। ये ध्यान रखेंगे आप, तो आयोडीन सोल्यूट होती है, एल्कोहल के अंदर डालते हैं। और ये कहाँ काम आता है आपको पता है, जो एंटीसेप्टिक होता है और अपने कहीं चोट वगैरह लग जाती है उसके ऊपर लगाने का काम आता है। थर्ड, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, गैस इन लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका खट्टा टेस्ट होता है, तो वो भी हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। एयर जो है मिक्सर है, गैस, गैस इन गैस, ये किस चीज का मिक्सर, ये किसका एग्जांपल, देखो ऊपर किसका एग्जांपल लिया हमने, ऊपर एग्जांपल लिया सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये सेकंड किसका एग्जांपल लिया हमने, लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा एग्जांपल किसने लिया हमने, गैस इन लिक्विड। फोर्थ एग्जांपल क्या ले रहे हैं, गैस इन गैस। तो ये हमारे पास काफी एग्जांपल्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे एयर, गैस इन गैस। तो एयर कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। उसके अलावा जो बच गए उसमें स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो कि सॉल्यूशन से रिलेट है। प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशंस की, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सबको मैं अब समझाऊंगा आप लोगों को, पहले इसको जनरल देख लेते हैं।
होमोजेनियस मिक्सचर, ये प्रॉपर्टी को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक शब्द जो है इसके अंदर कंसंट्रेशन देखेंगे कि भी कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। और फिर इस पार्ट को हम समझेंगे। तो लेट्स वी कम टू द बोर्ड, प्रॉपर्टीज को सेक्शन अलग लेंगे हम। हमारे पास टॉपिक दे रखा है 2.21 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये टॉपिक हमें दे रखा है, ठीक है। इस टॉपिक को हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, और आप लोगों को भी इसको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सांद्रता बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी होता क्या है इसको हम समझेंगे, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हो। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा, ये अपने पास, ये अपने पास हमने वाटर लिया, ठीक है। इसमें भी हमने वाटर लिया, इसमें भी हमने वाटर लिया, और इन सभी में वाटर अप्रोक्सीमेट हमने कितना लिया, 500 ml वाटर लिया इसमें सभी के अंदर, ठीक है। 500 ml वाटर लिया, और ये हमारे पास तीन है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब बताएंगे, वहां से हमें कंसंट्रेशन शब्द जो है वो समझ में आएगा। क्या पूछा है, इसमें हमने स्पून ली इस तरह से, क्लियर, और उस स्पून के अंदर हमने शुगर लेंगे, स्पून के अंदर। तो ये हमारे पास क्या ले रखी है हमने इसमें, शुगर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो डाली वो डाली 1 स्पून, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड की 2 स्पून, इसमें ऐड की हमने 3 स्पून, ठीक है। अब मुझे फटाफट ये बताइए कि इन तीनों सॉल्यूशंस में से मीठा कौन सा होगा, विच हैव या विच इज मोर स्वीट। सभी जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब सारे बच्चे समझदार हैं भी। इसमें थर्ड होगा, सभी बच्चे बता रहे हैं, शाबाश। सीमा ने जवाब दिया, मयंक ने, रुचि, महक, ओके, सारे बच्चों ने जवाब दिया है कि इसमें से तो सी स्वीट होगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। अब मेरा अगला क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए। जैसे इसके अंदर हमने हाउ मच, ये शुगर जो है उसको हम मान लेते हैं 5 ग्राम, एक स्पून की वैल्यू 5 ग्राम, ठीक है। तो फटाफट बताइए, हाउ मच शुगर एडेड इन ईच बीकर। अगर एक स्पून 5 ग्राम की है तो प्रत्येक बीकर के अंदर कितनी शुगर डाली गई, बताइए। शाबाश, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। एक शुगर की जो है वो हमारे पास 5 ग्राम है, तो ए में कितनी डाली गई, बी में कितनी डाली गई, और सी में कितनी डाली गई। गुड, रुचिका का बिल्कुल सही है कि फर्स्ट में 5 ग्राम, सेकंड में 10 ग्राम, गुड सपना, गुड, और इसमें डाली हमने 15 ग्राम, गुड। हिमांशु का आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने बता दी शुगर कितनी ऐड हुई, विच इज मोर स्वीट, ये भी बता दिया हमने, ठीक है। तो जिस तरह से शुगर के पीछे हमने ग्राम लगाया, ऐसे बताइए हाउ मच, हाउ मच बीकर ए बी एंड सी स्वीट, कितना मीठा है। जैसे तुमने चीनी के पीछे बताया कि ए इतना ग्राम है, बी इतना ग्राम है, सी इतना ग्राम है, ऐसे बताइए ए कितना मीठा है, बी कितना मीठा है, और सी कितना मीठा है, बताइए। शाबाश, आप जवाब दे पा रहे थे फटाफट।
भाई ये कितना मीठा है, 1 मीठा है, 2 मीठा है, 3 मीठा है, क्या नहीं मिला ना जवाब। इसी को ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस भी हमें यही पॉइंट बताता है। ए 5 लीटर है, लीटर नहीं बताना बेटा हमें, मीठा कितना है, इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया। तो कंसंट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है, कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट होती है उसको उसको क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं हम। ठीक है। और जो अमाउंट हम डालते हैं उस अमाउंट को डालने के बाद जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम अलग अलग टर्म से। कौन कौन सी होती है हमारे पास? मोलरिटी, आप लोगों ने पढ़ा था कहीं मोलरिटी के बारे में? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलिलिटी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। नॉर्मेलिटी किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं? x1 x2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए हम इस सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल लें तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी, कि a जो है वो 1m हो सकता है, ये 3m हो सकता है, ये 6m या 5m हो सकता है। हम बताएंगे इसकी वैल्यू निकाल के कि इतना m, तो ये फिर उसकी किसके बारे में बताता है, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट है वही उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, और वही इसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर? तो अपने पास ये टर्म्स हैं, अब मैं थोड़ी इन टर्म्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी टर्म्स आई हैं हमारे पास, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास, कंसंट्रेशन टर्म्स अलग आई। जैसे हमारे पास एक टर्म आई है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी। अब मोलरिटी को कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मोलरिटी। इसको किससे नोट करेंगे? कैपिटल एम से। और कैसे आएगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में करेंगे हम इसको, और इनटू ये क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। तो नाउ एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा इफ 4 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml of solution, then what will be its molarity? its molarity निकाल के बताएं बेटा, किसकी मोलरिटी क्या होगी, कैलकुलेट करें। फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऊपर। तो आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। कितने बच्चे कैलकुलेट करके बताते हैं? शाबाश। ये आपके प्लस करवाया हुआ है हमने पहले भी, गौरव कुमार का आंसर आया है। तो बाकी बच्चे भी कोशिश करके बता सकते हैं इसको। मोलरिटी निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। शाबाश, आंसर दे रहे हैं काफी बच्चे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें गिवन मास कितना है, फटाफट चैट बॉक्स में डालो। कितना है? 4 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होगा?
ये 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40, तो अपॉन 40, तो 1/10 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500। ठीक है, गुड। अब मोलरिटी फाइंड आउट करें, तो नाउ मोलरिटी इज इक्वल टू 1/10 मतलब 0.1 अपॉन 500 इंटू 1000, कितना आएगा बताना भाई, 0.2 m। तो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ये होगी, अगर 4 ग्राम एन तुम 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो उसकी जो मोलरिटी होगी वो आएगी ये। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा लगभग सभी को, और कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो हैंड रेज कर दे फटाफट में। परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तुम्हें, इसको आप सोल्व करके बताओ। ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे 2.1, सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास का मतलब है कि ये दोनों ही मास में दे रखा है, मतलब सोल्यूट भी मास में और सोलवेंट भी मास में, इसको बोलते हैं मास बाय मास। तो जब दोनों ही मास में होते हैं तो टोटल जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो जुड़ जाता है। तो निकालिए कितनी परसेंटेज आएगी, शाबाश। गुड, शाबाश, काफी बच्चों ने आंसर बताया। तो देखो ये हमारे पास सोल्यूट का कितना है, इतना ग्राम, सोलवेंट का कितना है, इतना ग्राम। तो अपने पास जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, 360 ग्राम होगा। अब मास परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सोलवेंट, और इसको हम डालते हैं तो हमारे पास आता है 11.1%। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेट हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं तो कई जगह व्हाट इज सस्पेंशन लिखा हुआ है, फिर एक जगह आगे चलते हैं तो कोलाइडल शब्द लिखा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक पॉइंट लेके क्लियर करूंगा कि अब ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस पॉइंट पे। ऐसे हम पढ़ेंगे, हम टॉपिक पढ़ रहे थे ये सॉल्यूशन, ठीक है। और अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने सॉल्यूशन पढ़ा, उसके एग्जांपल पढ़े, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे यहाँ, और उन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बता सकते हो 3 टाइप कौन कौन सी, बताइए शाबाश। 3 टाइप्स हम सॉल्यूशन की जो पढ़ेंगे वो 3 टाइप कौन कौन से, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस, एक बच्चे ने बताया ट्रू सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड कौन सा होता है, सस्पेंशन। तो लघु बच्चों ने इसके जवाब दिए हैं, तो थर्ड हमारे पास क्या होगा, सस्पेंशन होगा। तो ये 3 टाइप होंगे सॉल्यूशंस की, और ये तीनों ही टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा कल का लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम इन तीनों टाइप्स को एक कंपेरेटिव मोड में लेके चलेंगे और इनका एक एनिमेशन देखेंगे, और इस पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सॉल्यूशन और उसके जनरल आइडिया के बारे में पढ़ा, और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम 3 टाइप्स हैं, कोलाइडल, सस्पेंशन और ट्रू, इनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, इनके की पॉइंट उनको नोट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टू डिस्कस विद द डीपीपी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और ये हमारा टॉपिक यहीं कवर होता है, ठीक है।